सोचो, एक सुबह आप उठते हो और पूरा मार्केट पैनिक मोड में होता है। बिटकॉइन क्रैश कर रहा है, स्टॉक्स लिमिट डाउन लग रहे हैं, न्यूज चैनल्स रिसेशन चिल्ला रहे हैं, ए और सोशल मीडिया पर सिर्फ फियर दिख रहा है। इसी मोमेंट में दो तरह के ट्रेडर्स सामने आते हैं। पहले वो जो इमोशंस में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और अपना अकाउंट उड़ा देते हैं, और दूसरे वो एलीट ट्रेडर्स जो क्राइसिस को सरवाइव ही नहीं करते बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सवाल ये है, आप किस कैटेगरी में हो? रियलिटी ये है कि मार्केट क्रैश सबके लिए आता है, चाहे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोविड क्रैश हो या क्रिप्टो ब्लडबाथ। लेकिन हर क्रैश के बाद कुछ लोग और ज्यादा रिच बनकर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं होता, उनका पहला मिशन होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। स्मार्ट ट्रेडर्स जानते हैं कि अगर कैपिटल सेफ है तो कमबैक हमेशा पॉसिबल है। रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो वो पोजीशन साइज भी बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है बड़ा मूव मतलब बड़ा प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी में वॉलेटाइल मार्केट में एक गलत ट्रेड पूरा अकाउंट डिस्ट्रॉय कर सकता है। एलीट ट्रेडर्स इसका ऑपोजिट करते हैं। जैसे ही मार्केट अनस्टेबल होता है वो रिस्क कम कर देते हैं, पोजीशन साइज रिड्यूस करते हैं, कभी कभी तो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और ट्रेड ही नहीं लेते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक पावरफुल रूल होता है, सर्वाइवल फर्स्ट, प्रॉफिट सेकंड। क्योंकि मार्केट कल भी रहेगा, नेक्स्ट वीक भी रहेगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट ही वाइप आउट हो गया तो गेम खत्म। इसीलिए टॉप 1% ट्रेडर्स एक ट्रेड में सिर्फ स्मॉल परसेंटेज रिस्क करते हैं। वो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस के टाइम पर इमोशन सबसे डेंजरस वेपन बन जाते हैं। फियर ट्रेडर्स को जल्दी एग्जिट करवाता है, ग्रीड उन्हें बैड एंट्रीज दिलवाता है और पैनिक उनसे स्टूपिड डिसीजंस करवाता है। इसीलिए एलीट ट्रेडर्स सिस्टम फॉलो करते हैं, फीलिंग्स नहीं। उनके पास प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होता है, क्लियर इनवैलिडेशन होती है और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस होती है। एक और चीज जो स्मार्ट ट्रेडर्स समझते हैं, कैश भी एक पोजीशन है। हर वक्त मार्केट में रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। जब पूरा मार्केट इरेशनल बिहेव करता है, प्रोफेशनल साइडलाइंस पर वेट करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा वापस आती हैं, लेकिन डिस्ट्रॉयड कैपिटल वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। आपने नोटिस किया होगा कि बिगिनर्स क्रैश में एवरेजिंग डाउन करते रहते हैं, प्राइस और गिरता है तो और बाय करते हैं, फिर और गिरता है तो और बाय करते हैं, और एंड में अकाउंट ब्लीड करता रहता है। स्मार्ट ट्रेडर्स ईगो को साइड पर रखते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि मार्केट उनसे बड़ा है। अगर सेटअप इनवैलिड है तो एग्जिट सिंपल है। टॉप ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी को एनिमी नहीं मानते, वो उसे रिस्पेक्ट करते हैं। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब हाई अपॉर्चुनिटी भी होता है, पर लेकिन सिर्फ उनके लिए जो डिसिप्लिन्ड है। क्राइसिस के अंदर ही फ्यूचर मिलियन डॉलर ट्रेंड्स बॉर्न होते हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ वही कैप्चर कर पाता है जो पहले सर्वाइव करता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जैब मार्केट पैनिक मोड में न हो, याद रखना, रियल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन नहीं, प्रेपरेशन पर फोकस करते हैं। एमेचर ट्रेडर्स प्रॉफिट चेस करते हैं, प्रोफेशनल्स रिस्क मैनेज करते हैं, और लॉन्ग टर्म में वही लोग मार्केट में सरवाइव करके वेल्थ बिल्ड करते हैं। ट्रेडिंग का असली सीक्रेट परफेक्ट एंट्रीज नहीं, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप क्राइसिस में काल्म रहना सीख गए तो मार्केट कभी आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट ही वो शील्ड है जो एलीट ट्रेडर्स को हर स्टॉर्म के बाद स्ट्रॉन्गर बनाती है। स्टे शार्प, विन।